चलिए, जितनी बातें मैंने बताई हैं उसमें से ही एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। मैंने अभी बताया आपको, ध्यान का अर्थ है अक्रिया, कोई क्रिया नहीं। जब हम कोई क्रिया नहीं कर रहे, ना शारीरिक क्रिया ना कोई मानसिक क्रिया। विचारों का अर्थ है, कल्पना करने का अर्थ है विचारिक मानसिक क्रिया। जब मैं कोई श्रम नहीं कर रहा, ना शारीरिक ना मानसिक, उस अवस्था को ध्यान कहा जाता है। पूर्ण अक्रिया की अवस्था को ध्यान कहा जाता है। पूर्ण विश्राम की अवस्था को ध्यान कहा जाता है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए था। वो स्वाभाविक प्रश्न ये है कि फिर ओशो ने इतनी सारी क्रियाएं ध्यान की किस लिए दी, है ना। डायनामिक मेडिटेशन, उसमें भी कितनी सारी क्रियाएं हैं। कुंडलनी मेडिटेशन, उसमें भी कितनी सारी क्रियाएं हैं। नो डायमेंशन मेडिटेशन, कितनी सारी क्रियाएं हैं, है ना। तो फिर मैं तो कह रहा हूं ध्यान का अर्थ तो ये होता है कोई क्रिया ना करना। तो फिर ओशो ने इतनी सारी क्रियाएं, है ना, वो क्यों दी। तो इस पे आप सोचिए। ओके, अब ओशो ने इतनी सारी हमें मेडिटेशन दे दी है ना, 50 मेडिटेशन दे दी है। बड़े सारे लोग मुझे ये मिलते हैं कि यार ओशो ने इतनी सारी मेडिटेशन दे दी, अब करें तो कौन सी करें। अब इस पर उस टेंशन की वजह से बेचारे उन 50 मेडिटेशन में से एक मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हैं, है ना। अब उनको समझ में नहीं आता ना, कहते 50 मेडिटेशन दे दी, अब करें तो कौन सी करें। ध्यान शिविर में भी जाते हैं, वहां पर भी 3 दिन का शिविर होता है, कितनी सारी मेडिटेशन करवा देते हैं। फिर घर आके बंदा सोचता है यार इतनी सारी मेडिटेशन करनी, कौन सी करें, है ना। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 3 दिन हम ध्यान शिविर में जाते हैं। ध्यान शिविर में जाने का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस ध्यान शिविर में जाके हमने साधना क्यों करनी है, किस लिए करनी है, और घर जाके भी साधना को कैसे प्रगति देनी है, वो हम ध्यान शिविर में जाकर सीखते हैं। उस ध्यान शिविर में जाने का उद्देश्य ही यही होता है। सिर्फ ध्यान शिविर में जाके ध्यान कर लेना तो उद्देश्य हमारा पूर्ण नहीं हुआ, अधूरा रह गया। तो ठीक है, मैं वापस अपने प्रश्न पर आता हूं। प्रश्न जो है वो यह है कि मैंने कहा कि ध्यान का अर्थ होता है पूर्ण अक्रिया, कोई क्रिया ना करना, ना शारीरिक ना मानसिक, पूर्ण विश्राम में होना। उस अवस्था को ध्यान अवस्था कहा जाता है। तो फिर ओशो ने इतनी सारी ध्यान क्रियाएं क्यों दी, तो इसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं। कारण है ओशो का इतनी सारी ध्यान क्रियाएं देने का कि इंसान सीधा विश्राम में जा नहीं पाता। मान लो कोई व्यक्ति 6 महीने से पैदल चलता रहा हो, 6 महीने से पैदल चलता रहा हो, उसको कहे तू बैठ जा एकदम से, अगर वो बैठ भी जाए कुर्सी पे तो भी उसकी टांगें ऐसे हिलती रहेंगी। आपने कभी देखा है, आप कभी ट्रेन में ट्रैवल किए होंगे, एक दिन का सफर भी आपने अगर ट्रैवल किया 24 घंटे का, तो ट्रेन में उतरने के बावजूद भी आपको लगेगा जैसे आप ट्रेन में ही बैठे हैं। आपको ऐसे ऐसी मोमेंट्स आ रही होंगी। आजकल तो ट्रेन पहले से बेहतर हो गई है, मोमेंट्स कम होती हैं लेकिन फिर भी होती हैं। तो लंबा सफर ट्रैवल करने के बाद भी, ट्रेन से उतर जाने के बाद भी आपको लगेगा जैसे आप ट्रेन में ही बैठे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने दिमाग को कई सालों से चला रहे हैं, सालों से ही नहीं, हम अपने दिमाग को कई जन्मों से चलाते ही जा रहे हैं। उसको एक कहें हम एकदम से रुक जा, तो वो बात ही नहीं मानता, रुकता ही नहीं है। तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें किसी
ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक का प्रयोग करना पड़ेगा जो पूर्णता वैज्ञानिक हो, ऐसी नहीं ऊट पटांग, और उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो ध्यान विधि है ना, उसकी ब्रीक से ब्रीक आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसका परफेक्ट प्रयोग कर पाए। प्रयोग आपका परफेक्ट है या नहीं पता कैसे लगेगा? अगर आप जंप कर गए लास्ट में नो माइंड में, शून्य में यदि आप प्रवेश कर गए, तो दैट्स मीन आपने विधि को सही तरह से समझा है और सही तरह से उसको प्रैक्टिकल किया है। तो इस वजह से गुरुओं को अपने अपने समय के अनुसार डिफरेंट विधियां देनी पड़ती हैं ताकि नो माइंड में, जीरो स्टेट में जंप किया जा सके। बुद्ध ने दी विपස්සना, कहते ध्यान को विचारों से हटा के श्वासों पे लगा दो। तो विचारों पे हम ध्यान देते हैं। ध्यान क्या है? फ्यूल है। किसका फ्यूल है? विचारों का। जितना हम विचारों को ध्यान देंगे, विचार उतने ज्यादा चलेंगे। कहते वहां से ध्यान ही हटा दो, आप अपना ध्यान श्वासों पे लगा दो या चलने पे, अपने पैरों की गति पे लगा दो। ध्यान ही हटा दिया वहां से, तो अपने आप ही ध्यान मिलना बंद हो गया, तो अपने आप ही विचार छटने शुरू हो जाएंगे। तो जिस युग में जो विधि कारगर होती है उसी विधि का प्रयोग किया जाता है। आज सीधा विपස්සना विधि का प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि आज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हवा में, पृथ्वी में मानसिक तनाव है, पहले इतना मानसिक तनाव कभी भी नहीं था। इतनी पॉपुलेशन पृथ्वी पे कभी भी नहीं थी जितनी पॉपुलेशन आज पृथ्वी पर है। तो इसलिए नई विधियों की इजाद करनी पड़ती है जो समय के गुरु सदगुरु होते हैं। इसलिए सदगुरु ओशो ने नई विधियों का इजाद किया, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, जिब्रिश मेडिटेशन, कुंडलनी मेडिटेशन, ऐसी विधियों का इजाद किया। उनका उद्देश्य यही है कि आपको लास्ट में नो माइंड स्टेट में ले जाएं। ठीक है, थकाना भी है, लेकिन थकाना भी एक सिस्टम से है ना। जैसे अब थकाने की बात हो तो बंदा गप्पे मार रहा है, गप्पे मारता जाए, मान लो थक गया, फिर वो सो जाएगा, जागृति नहीं रहेगी, और सोने के बाद भी उसका कल्पना लोक में बातें चलती रहेंगी। तो थकाने के लिए भी एक प्रॉपर वैज्ञानिक विधि का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए जो भी विधियां सदगुरु निर्मित करते हैं समय के, वो बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से निर्मित करते हैं। वो ऐसी नहीं बस ऐसी क्रिएट कर दी, उसके पीछे बड़ा ही वैज्ञानिक आधार होता है जो हमें प्रॉपर ढंग से समझना चाहिए और फिर उसको अप्लाई करना चाहिए। तो अगली बात, नो माइंड जोन में जाना क्यों जरूरी है? नो माइंड जोन में जाना क्यों जरूरी है? अपने माइंड को विचारों से मुक्त रखना क्यों जरूरी है? अगर ऐसी चलने दें विचारों को, क्या फर्क पड़ जाएगा? मेरी दुकानदारी में क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं जो जॉब करता हूं क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, तो ये मैं सवाल अब आपसे पूछता हूं कि नो माइंड जोन, जितना ज्यादा दिमाग खाली हो उतना अच्छा है, उतना शुभ है। अगर दिमाग चलता रहे, दुनिया का चल ही रहा है, पीएचडी किए लोग हैं, है ना, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो फिर भी तो अपनी दुकानें चला रहे हैं या जॉब पे जा रहे हैं। डॉक्टर है तो क्लिनिक चला रहे हैं, बढ़िया चल रहा है उनका क्लिनिक। हॉस्पिटल किसका खुला हुआ है तो बढ़िया हॉस्पिटल चल रहा है। तो क्या जरूरत है मत्था मारने की, अपना समय देने की, ध्यान योग को सीखने की, ध्यान शिविर अटेंड करने की, ध्यान के विज्ञान को समझने की क्या आवश्यकता है? नो माइंड जोन को डेवलप करने की क्या आवश्यकता है? अब ये मेरा प्रश्न है, तो अब आप इसका उत्तर मैं चाहूंगा आप सोचें और फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। सुखजिंदर जी बताएंगे अपना माइक ऑन करके। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड।
तो बड़ा अच्छा जवाब दिया सुखजिंदर जी ने। अगर हम नो माइंड जोन अपने ब्रेन में डेवलप नहीं करेंगे तो सुखजिंदर जी कहते विचार चल चल के टेंशन बन जाएंगे, तो दिमाग बोझिल होगा। काम तो चलते रहेगा, दुकान भी चलती रहेगी, कोई जॉब करता है उसकी जॉब भी चलती रहेगी, ठीक है, कोई फैक्ट्री चलाता है उसकी फैक्ट्री भी चलती रहेगी, कोई डॉक्टर है अपना क्लिनिक चलाता है उसका क्लिनिक भी चलता रहेगा, लेकिन वो टेंशन में ही रहेगा। अगर वो दुकान चला रहा है, दुकान चलाते हुए टेंशन, ठीक है, कोई काम कर रहा है, काम करते हुए भी दिमाग में टेंशन, जॉब कर रहा है, जॉब करते हुए भी दिमाग में टेंशन, क्लिनिक चला रहा है, क्लिनिक चलाते हुए भी टेंशन, तो टेंशन में ही उसकी सारी जिंदगी कटेगी, ठीक है। और बंदे के जीवन में अगर टेंशन है तो फिर क्या वो व्यक्ति जीवन का आनंद ले सकता है? आनंद और टेंशन दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। बंदा दिन रात काम करता है कि मेरे पास सुख सुविधाएं हो जाएं, सुख सुविधाएं हो भी गई, लेकिन उस सुख सुविधाओं का मजा जो आएगा, मजा तो तभी आएगा ना अगर मैं टेंशन फ्री हूं, तभी उसको मैं एंजॉय कर पाऊंगा। मेरे पास एयर कंडीशन रूम है लेकिन मैं टेंशन से भरा हुआ हूं, तो एयर कंडीशन रूम का मुझे कोई मजा आएगा? नहीं आएगा। बहुत टेस्टी खाना बनाया है मेरी माताश्री ने या जिनकी पत्नी है उनकी पत्नी ने, सामने प्लेट लगी हुई है, टेस्टी टेस्टी खाना है, लेकिन दिमाग में क्या है? टेंशन। तो उस टेस्टी खाने का मुझे कोई मजा आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो कितनी कोई गाड़ी ले ले, कार ले ले, अच्छी नई कार ले ले, है ना, लेकिन दिमाग में है टेंशन, तो उसको गाड़ी रखने में, गाड़ी चलाने में कोई मजा आएगा? नहीं आएगा। कोई कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए फिर भी दिमाग में क्या है? टेंशन, क्या उसको मजा आएगा? नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही कहा सुखजिंदर जी ने, अगर हम ब्रेन में नो माइंड जोन डेवलप नहीं कर रहे हैं, शून्य पावरफुल शून्य अवस्था को शक्तिशाली नहीं बना रहे हैं, तो टेंशन आ जाएगी, विचार इतने गड्ढमड्ढ हो जाएंगे कि वो टेंशन का रूप धारण कर लेंगे। और टेंशन आ गई जीवन में तो सारा जीवन क्या हो गया? नरक। चाहे कितनी सुख सुविधाएं हो, सुख सुविधाओं के बीच भी व्यक्ति किस में होगा? नरक में। अमेरिका में भी लोग सुसाइड करते हैं ना, करते हैं। भारत में भी बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं जिनके पास सब कुछ है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि टेंशन। तो यदि टेंशन से मुक्त होना है तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा, कोई कहे मैं कार ले लूंगा, एक कीमती कार ले लूं, मैं टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। कोई कहे मैं इतना बैंक बैलेंस बना लूं अपना बस, फिर टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। कोई कहे मैं इस पदवी पर पहुंच जाऊं तो टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। कोई कहे मैं सुंदर लड़की से शादी कर लूं फिर टेंशन से मुक्त हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोई कहे मैं अमेरिका का, कनाडा का वर्ल्ड टूर करके आ जाऊं फिर खुश हो जाऊंगा, टेंशन फ्री हो जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। कुछ भी कर ले इंसान, टेंशन से फ्री नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही मार्ग है टेंशन से फ्री होने का, वो है गुरु के द्वारा दिखाया गया ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग। इन तीनों के द्वारा ही व्यक्ति जीवन में टेंशन से मुक्त हो सकता है और किसी माध्यम से टेंशन से मुक्त नहीं हो सकता है। ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग, ये तीन चीजें हमें अपने जीवन में उतारनी होंगी। बस ये तीन चीजें आ गई, आनी शुरू होगी, वैसे ही टेंशन छटनी शुरू हो जाएंगी, विचारों का प्रवाह छटना शुरू हो जाएगा। और ये ज्ञान योग, ध्यान योग
और भक्ति योग को जीवन में कैसे उतारना है, ये भी हमें गुरु सिखाता है। इसलिए गुरु की वैल्यू जो है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि गुरु के बिना इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान टेंशन से मुक्त हो ही नहीं सकता। बाहर से चाहे कितना ही व्यक्ति प्रसन्न नजर आए, खुश नजर आए, आनंदित नजर आए, लेकिन भीतर से वो टेंशन, तनाव, भय से भरा ही होता है। तो इसलिए हमें ध्यान शिविर अटेंड करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, राइट। और गुरु के द्वारा जो ज्ञान योग का मार्ग बताया है और भक्ति योग का मार्ग बताया है, उसको भी अपने जीवन में हमने उतारना है। तो अब हम पूर्ण विश्राम में जाने के लिए तैयार होते हैं। ऑलराइट, सो बी रेडी टू मूव इनटू द जोन ऑफ टोटल रिलैक्सेशन विच इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो अब हम ध्यान में यानी पूर्ण विश्राम में जाने वाले हैं। तो पूरी तरह से तैयार हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं। Be totally in the relaxed position. कुछ नहीं करना, ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है। शून्य ही द्वार है परमात्मा का, शून्य ही द्वार है परम आनंद का, शून्य ही द्वार है गुरु से मिलन का। तो शून्य अवस्था में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। बी रेडी, विश्राम की अवस्था में बैठ जाएं और आराम से आंखें बंद कर लें। कुछ नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स बैठे रहना है। कुछ प्राप्त नहीं करना हमने, अब कोई खोज नहीं करनी, बस बैठे हैं। शरीर भी नहीं है आप, विचार भी नहीं है आप। शरीर स्थिर है, विचार भी विदा हो चुके हैं, फिर भी पीछे कुछ बचता है। देखें वो कौन है। अपने शरीर के भीतर देखें, मन को देखें, विचारों को देखें। विचार चले गए हैं, विचारों में कोई रस नहीं, एक खालीपन आ गया है। विचार चले जाने के बाद भी कुछ बचता है, एक रहस्यात्मक उपस्थिति, वही आप हैं। इस अवस्था को गहरा करने के लिए छोटी सी क्रिया करेंगे। लंबा श्वास बाहर फेंकें और अब लंबा श्वास भीतर भरें और भीतर भर के 4 सेकंड के लिए रोक लें। 1 2 3 4। अब श्वास को छोड़ दें। श्वास छोड़ते हुए महसूस करें सारा तनाव भी आपका बाहर चला गया। एक बार फिर से क्रिया करेंगे। लंबी श्वास बाहर छोड़ें, अब लंबी श्वास भीतर भरें और भीतर भर के 4 सेकंड के लिए रोकें। 1 2 3 4। श्वास को छोड़ें और महसूस करें सारा तनाव भी श्वास के साथ बाहर चला गया। अब लंबी श्वास भीतर भरें और ओम कहते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। फिर से श्वास लंबी अंदर भरेंगे, ओम कहते हुए बाहर छोड़ेंगे।
एक बार फिर से लंबी श्वास भीतर भरेंगे, ओम कहते हुए बाहर छोड़ेंगे। अब आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों के ऊपर रहेगा। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर के भीतर निवास करने वाली खाली शून्य निराकार चेतना है। आप परब्रह्म चेतना हैं, आप दिव्य चेतना हैं, आप पर परमात्मा की असीम कृपा है। आप बिल्कुल खाली हैं, आप बिल्कुल शून्य हैं, इसलिए आपको कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि आप बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल शून्य हैं। इसलिए नागनी आपको जला सकती है, ना तलवार आपको काट सकती है, क्योंकि आप बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल शून्य हैं, खाली आकाश की तरह बिल्कुल शून्य। महसूस करें अपने आप के हल्केपन को। विचारों में कोई रस नहीं, पूरा रस खालीपन में, शून्य में, मौन में। कितना प्यारा है, कितना सुंदर है यह खालीपन, कितना हल्कापन है इसमें। इसका स्वाद लें। कितनी शांति है इस खालीपन में। इसमें डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं। और गहरे डूबते जाएं, डूबते जाएं। बहुत सुंदर है यह खालीपन, बहुत शांति है इसमें। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। आप खाली आकाश ही हैं, आप यह खालीपन है। इसके साथ पूरी तरह एक हो जाएं, पूरी तरह खाली शून्य ही हो जाएं। पूरी तरह खाली और शून्य ही हो जाए। थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठे रहें। कितना शांत है यह खालीपन, कितना हल्कापन है इस खालीपन में। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। परम शांति आपका स्वभाव है।
ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपना समय लेंगे, कोई जल्दी नहीं। बहुत धीरे धीरे इस खालीपन, शून्य को, अपने स्वभाव को स्मरण रखते हुए आप धीरे धीरे वापिस आएंगे, अपना समय लेते हुए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 2-4 लंबी श्वास भीतर भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। एक डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। गहरी श्वास भीतर भरें, गहरी श्वास बाहर छोड़ें। हाथों को हिलाएं, पैरों को हिलाएं। लंबी श्वास भीतर, लंबी श्वास बाहर। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। और रगड़ने के बाद हथेलियों को अपनी आँखों से, चेहरे से, सर से, पूरे शरीर से स्पर्श कराएंगे और अनुभव करेंगे आपके शरीर के सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। और आखिर में दोनों हाथों को जोड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैली परम चेतना परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। सभी सद्गुरुओं को याद करें, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, जीसस, सभी सूफी गुरु, सभी का धन्यवाद। आखिर में सद्गुरु ओशो को याद करें, ओशो की छवि को स्मरण करें। ठीक आपके सामने ही मुस्कुराते हुए उनकी छवि आपकी ओर ही देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए। और उनके चरणों में मस्तक हों, नमन करें, वंदन करें।